नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। जो कि आप सभी को पता है कि सेकेंड ईयर का कोई भी छात्र हो जो डीएड स्पेशल एजुकेशन से कर रहा हो, चाहे वो आईडीडी का हो, चाहे वो एचआई का हो या वो वीआई से हो, इन सभी का कॉमन पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। तो अभी तक हमने यूनिट 1.1, यूनिट 1.2 और यूनिट 1.3 को कवर कर लिया है। और आपका एक सब्जेक्ट जो कि एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी था, उसमें भी यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक सेकेंड ईयर के इन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है। चाहे आपका ये पेपर हो इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट 1.4 की, जो कहता है डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी यानी कि स्थिरता के लिए विविधता। तो हो सकता है कि आपसे 2 नंबर में पूछ दे कि भैया आखिरकार सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, हमको परिभाषा दीजिए। और उसके बाद में हम लोग स्थिरता के लिए विविधता, इस टॉपिक को भी साथ में ही सस्टेनेबिलिटी के साथ में ही कवर कर लेंगे, क्योंकि हमने डाइवर्सिटी के बारे में आपको बता दिया है, विविधता के बारे में आपको बताया जा चुका है, और उससे जुड़े हुए सारे पहलू, कैसे लोग एक दूसरे से विविध होते हैं या विविधता की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, संपूर्ण जानकारी डाइवर्सिटी के बारे में आपको बता दी गई है। आप यूनिट 1 से लेकर के 3 तक यही चीज़ें आपके लिए चलती हुई आ रही हैं। तो हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की परिभाषा की और देखते हैं किसने क्या कहा। सस्टेनेबिलिटी की परिभाषा प्रदान करने वाले प्रसिद्ध लेखक में से एक ग्रो हार्लेम ब्रुनलैंड, जो ये ब्रुनलैंड जी हैं, ये पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। इन्होंने पर्यावरण और विकास पर जो है विश्व आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया। और 1987 में प्रभावशाली रिपोर्ट में, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, इसमें इन्होंने लिखा, इसमें इन्होंने परिभाषा दी सस्टेनेबिलिटी की। तो कहा भैया क्या होता है, तो भैया क्या होता है, सतत विकास वह विकास है, सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। यानी कि भविष्य में जो भी ज़रूरतें हैं, भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो भी ज़रूरतें हैं, उनमें उनकी क्षमता में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, और उनकी क्षमता में बिना समझौता किए हुए हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। ये कहता है सतत विकास यानी कि सस्टेनेबिलिटी। जैसे मान लीजिए कि हम लोग समाज में रहते हैं या हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, इसमें संतुलन बनाए रखना, यही आपका सतत विकास के अंतर्गत आता है। मान लीजिए आपका समाज जिसमें कोई भी विविधता आपको देखने को मिले, कोई भी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिले, कोई भी विविधता आपको देखने को मिले, लेकिन हमको अपने समाज में सभी का समावेशन करना है, किसी को बाहर नहीं करना, सभी को समानता के रूप में देखना है और समानता के साथ में कार्य करना है। साथ ही साथ उसके जो भी सामाजिक सामंजस्य हैं, सामाजिक सामंजस्य हैं, हमको उनको भी क्या देना है, बढ़ावा देना है। और इनको सभी को, चाहे वो किसी भी अलग पृष्ठभूमि के हों, कोई भी दृष्टिकोण रखने वाले हों, इनके अनुभवों को मान्यता देना है, और जो भी उनकी संस्कृतियां हैं उनके अनुसार और व्यक्ति के कल्याण के अनुसार
कार्य करना है। और वर्तमान में जो भी उनकी ज़रूरतें हैं और जो भी अभी तक पिछला चला आ रहा है, हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन ना किया जाए। और परिवर्तन किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना आपका सतत विकास के अंतर्गत आता है, सतत विकास के अंतर्गत आता है, सस्टेनेबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। यह परिभाषा यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विचारों को संतुलित करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। पर्यावरण भी आप सभी को पता है कि हम अपने पर्यावरण में रहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम बात कर लें एक छोटी सी चीज़ों की, कहते हैं कि भैया हमारे पर्यावरण में पारिस्थितिक तंत्र हैं, और वो पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिलता है कि मान लीजिए घास खा रहा है आपका हिरन, हिरन को खा रहा है आपका शेर। तो ये सारी चीज़ें जो भी वर्तमान की ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए और आगे भी इनका निर्वाह होता रहे, पुराना कोई भी समझौता ना किया जाए। इससे ही हमारा कह सकते हैं कि पूरा पृथ्वी पर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे वो आपके पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। भाई हमसे वो और कहीं ज़्यादा उनसे हम, क्योंकि जो हमको ऑक्सीजन चाहिए वो हमको कहाँ से मिलती है, हमारे पेड़ पौधों से, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं वो ग्रहण करते हैं, फिर हमको वापस में ऑक्सीजन देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिलजुल करके ही चलनी चाहिए। इस समय मान लीजिए कि पेड़ों का कटान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो धीरे 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 क्या है कि मात्रा जो है ऑक्सीजन की कम होती जाएगी। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। बात करते हैं आगे। भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण और संसाधनों को नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी कि वे वर्तमान क्रियाएं जो आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका कल्याण करें और उनके संसाधनों में किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। वही क्या कहलाता है आपका सस्टेनेबिलिटी, यानी कि सतत विकास। और यह स्थिरता प्रदान करने के लिए आवश्यक अंतर पीढ़ीगत इक्विटी मतलब समानता और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य पर जोर देता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। स्थिरता सुनिश्चित करने में विविधता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे विविधता को अपनाकर, जैसे कि दृष्टिकोण, पृष्ठभूमि और अनुभवों की विविधता, हम नवाचार, रचनात्मक और लचीलापन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। हो सकता है कि जो भी रचनात्मकता हमारी नई आने वाली पीढ़ियों में या हम में आई हो, तो हम उनको भी बढ़ावा दे सकते हैं, हम नई नई चीज़ों का समावेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पर्यावरण को, हमारी पीढ़ियों से आई हुई चीज़ों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। बात करते हैं स्थिरता के संदर्भ में। विविधता जटिल पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यापक विचारों और समाधान को अनुमति देती है। इसके बारे में अभी आपसे बताया। चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे हमारा सामाजिक स्थिरता हो, चाहे हमारी पर्यावरणीय स्थिरता हो, चाहे हमारी आर्थिक स्थिरता हो, भाई प्रत्येक व्यक्ति हमारा समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति हमारे समुदाय में रह रहा है, और हमारे समुदाय में जो व्यक्ति रह रहा है तो उसको उसकी पहचान के लिए उनको जो भी विरासत में संस्कृतियाँ, भाषाएं, परंपरा, ये सारी चीज़ें मिली हैं, तो इनको हमको क्या देना है, इनको हमको संरक्षण देना है। अगर हम इन सभी चीज़ों को संरक्षण देंगे, इनको अगर हम बढ़ावा देंगे, तो ही जो हमें विरासत में मिली हुई चीज़ें हैं उनको हम सजो करके चीज़ों को रख पाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। विविधता सामाजिक इक्विटी, यानी कि सामाजिक समानता और समावेशन को बढ़ावा देती है, जो स्थिरता के मूलभूत पहलू हैं। विविधता को अपनाने और समावेशी स्थान बनाने से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो भी हासिल करने में हमें चीज़ें मिली हैं या समुदाय के पास जो भी निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसके प्रति हम अपनी पहल कर सकते हैं और उससे हम लाभान्वित हो सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने न्यायपूर्ण और लचीलेपन का जो समाज है
उसको भी हम विकसित कर सकते हैं, उसको विकसित करने में हमें मदद मिल सकती है। इसी प्रकार से हम बात करें ज्ञान और नवाचार की। अगर हम ज्ञान और नवाचार की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं भैया जो भी ज्ञान, जो भी संस्कृति, जो भी परिवेश हमारी पृष्ठभूमि में अभी तक था, हम उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन हम उसको किसी भी प्रकार का नुकसान भी ना पहुंचाएं। अगर हमें सफल होना है, चाहे वो विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो या कला के क्षेत्र में हो, इन सभी के पुल का कार्य, इन सभी के नींव का कार्य हमें वहीं से प्राप्त होता है जो हमने अपनी पीढ़ियों से प्राप्त किया है, क्योंकि हमने उसमें नवाचार किए, हमने उन सभी चीज़ों को कह सकते हैं कि अपडेट किया। इससे हमारे समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए और जो भी आयाम हैं वो न्याय संगत होने चाहिए। आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देना चाहिए और हमें अपने पर्यावरण की रक्षा और सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित करके ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। यही चीज़ें आपकी कहती हैं विविधता के अंतर्गत, यानी कि विविधता और आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है इसके अंतर्गत आपको यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। हवा, पानी, भोजन, ये सारी चीज़ें हमको इनके किसी प्रकार की बाध्यता नहीं देनी है, किसी भी प्रकार का नुकसान इनको नहीं पहुंचाना है। सभी को कह सकते हैं कि लास्ट में हम लोग विविधता स्थिरता के लिए एक प्रमुख घटक है और अपने सभी रूपों में विविधता अपनाने हम नवाचार और इक्विटी यानी कि समानता और लचीलेपन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे हम अधिक टिकाऊ और समावेशी भविष्य बनाने में मदद मिल सकती है, मदद हमको कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा टॉपिक आपका था 1.4 जो कि समाप्त होता है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो तो लाइक करके तुरंत बताइए या आप लोग कमेंट करके भी बताया कीजिए कि भैया समझ में आ गया। इससे क्या होता है, अच्छा लगता है कि आप लोग जब कमेंट करते हो लगता है कि हाँ भैया अगर मैंने वीडियो अपलोड की है तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई। और आपका पूरा हक है, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन सभी मित्रों के साथ में जो आपके साथ पढ़ते हैं। चैनल पर नए थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, बिना कुछ समय गंवाए हुए आपका ये पूरा एक सब यूनिट जो है चंद ही मिनटों में समाप्त की गई और इस यूनिट में आपको इतना ही देखने को मिलेगा, स्थिरता के लिए विविधता। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।